स्टूडेंट्स, अपन पी ब्लॉक पढ़ रहे थे। उसमें अपन ने जनरल ट्रेंड्स देख लिए थे, फिजिकल प्रॉपर्टी देख ली थी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ देख ली थी, डायनाइट्रोजन के बारे में पढ़ लिया था, बॉन्ड हैबर प्रोसेस, अमोनिया का फॉर्मेशन देख लिया था कल के लेक्चर में। और साथ में अपन ने कुछ रीजनिंग भी किए थे और आपको मैंने कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करने को बोले थे इन टेक्स्ट के। आई होप उसके आपको आंसर मिल गए होंगे। तो आज से अपन कौन न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो है कि ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन डिफरेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके डिफरेंट ऑक्साइड्स बनाता है। उसकी डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में अपन ने नाइट्रोजन की बहुत -3 to +5 तक ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ी है। उसमें अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में अलग अलग ऑक्साइड बनाता है। तो 7.3 टेबल में आपको सारे ऑक्साइड्स के नेम दिए हुए हैं, फार्मूलाज दिया हुआ है, प्रिपरेशन दिया हुआ है और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ दिया हुआ है। तो लेट्स टेक अ लुक इन टेबल 7.3 and understand the different oxides. फर्स्ट नाइट्रोजन का ऑक्साइड है डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। डाई नाइट्रोजन नाम से शो कर रहा है, नाइट्रोजन कितना होगा, 2 होगा और एक ऑक्सीजन होगा। ठीक है, N2O। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आपको आई होप निकालते आता हो, नहीं भी आता है तो भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ। ठीक है, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है तो अपन उसको क्या लेंगे, X लेंगे। यहाँ पे कितना है, 2 है तो 2x लेंगे। ऑक्सीजन कितना होता है, -2 में होता है, सिंगल ऑक्सीजन है इसलिए -2 इज इक्वल्स टू 0। तो 2x इज इक्वल्स टू 2, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, +1। तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, +1। ठीक है, इसको कैसे प्रिपेयर करेंगे, N2O को जब NH4O3 को अपन हीट करेंगे तो N2 प्लस N2O प्लस वाटर अपने को मिलेगा। और ये कैसा ऑक्साइड होता है, कलरलेस होता है, गैस होता है और क्या होता है, न्यूट्रल होता है। नेक्स्ट ऑक्साइड देखते हैं अपन, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड एज द नेम सजेस्ट, नाइट्रोजन एक होगा, मोनो मतलब एक, ऑक्साइड भी एक ही होगा, NO। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे अपन ने पहले निकाला था वैसे ही निकालते हैं। एक और का निकाल के बता देती हूँ, बाकी क्या आप ही लोग करेंगे। ठीक है, तो देखो नाइट्रोजन का X हो गया, ऑक्सीजन का कितना हो गया, -2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे N सिंगल है इसलिए अपन ने सिर्फ X रखा हुआ है, तो X की वैल्यू कितना आ गई, +2। तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया, +2। इसको कैसे प्रिपेयर करेंगे, NaNO2 प्लस FeSO4 प्लस H2SO4 को जब रिएक्ट करवाएंगे तो क्या देगा, FeSO4 होल ट्राइस। ठीक है, आयरन का सल्फाइड बन जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा और क्या, सॉरी, सोडियम बाइसल्फोनेट बन जाएगा और क्या बन जाएगा, वाटर, और NO2 गैस निकल जाएगी। ये भी कलरलेस होता है और न्यूट्रल होता है। नेक्स्ट है डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड N2O3। ठीक है, नाम से ही समझ में आ रहा है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगा। इसको कैसे प्रिपेयर करेंगे, जब NO और N2O4 को अपन 250 केल्विन पे हीट करेंगे तो ये अपने को क्या दे देगा, N2O3 दे देगा। ये ब्लू कलर का होता है, सॉलिड होता है और क्या होता है, एसिडिक होता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एक ही होगा, डाइऑक्साइड मतलब 2 ऑक्सीजन, N2O प्लस 4 ऑक्सीडेशन स्टेट, इसको PbNO3 के साथ, PbNO3 होल ट्वाइस है ये। ठीक है, इसको 673 केल्विन पे हीट करेंगे तो NO2 प्लस PbO प्लस ऑक्सीजन देगा। ये क्या होगा, ब्राउन गैस ही होगा और क्या होगा, एसिडिक होगा। डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड N2O4 प्लस 4 ऑक्सीडेशन स्टेट, N2O को डायमराइज, देखो N2O4 क्या होता है, N2O का डायमर होता है। ठीक है, N2O का डायमर मतलब 2 बना दो N2O, तो इनको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, N2O4। तो ये क्या होता है, डायमर होता है। अब ये डायमर फॉर्म में क्यों एग्जिस्ट करता है, क्योंकि N2O ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है इसलिए वो डायमर बना के स्टेबल हो जाता है। ठीक है, ये भी क्या होता है, कलरलेस होता है और सॉलिड या फिर लिक्विड भी हो सकता है और एसिडिक होता है। ठीक है, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड N2O5 प्लस 5 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, इसको HNO3 के साथ बनाते हैं। ठीक है, ये कलरलेस होता है, सॉलिड होता है और एसिडिक होता है। तो ये अपन ने ऑक्साइड्स पढ़ लिए। अब देखते हैं कि ये ऑक्साइड्स जो है इनका लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसा होता है और इनके बॉन्ड पैरामीटर्स क्या होता है, इनका बॉन्ड लेंथ क्या होता है, ये सब देखते हैं। लुईस डॉट स्ट्रक्चर आप लोगों ने बनाया होगा, मैं एक दो का ही बताऊंगी फिर आप लोग
खुद से बनाने की कोशिश करना है, इनको समझने की कोशिश करना है। इस टेबल में सारे दिए हुए हैं, एक दो बता देती हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा, तो आप नेक्स्ट खुद ही से कर लोगे, ठीक है। फर्स्ट क्या है, N2O के बारे में बात कर रहे हैं। नाइट्रोजन आपको पता है कितने होते हैं, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, ठीक है। ये हो गया फिफ्थ वाला अपना। ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं, 6 होते हैं, ठीक है। और ये दूसरा नाइट्रोजन, इसके पास भी कितने होंगे, एक ही हो गया, ठीक है। तो ये 2 ऑक्सीजन के साथ इसने बॉन्ड बना लिया। नाइट्रोजन का ये वाला, ये फिफ्थ वाला, और ये इनने बॉन्ड बना लिया। तो नाइट्रोजन के पास यहाँ पे कितने बचे, 4 बचे, और यहाँ पे ऑक्सीजन के पास भी 4 लोन पेयर बचे। वैसे ही इसको जब क्रिस क्रॉस दूसरा वाला बनाएंगे तो 3 बॉन्ड इधर हो जाएंगे, ठीक है। इसके पास 2 बचेंगे, इसके पास 2 बचेंगे, और इसके पास कितने बचेंगे, 6 बचेंगे, ठीक है। आई होप इसमें ये बॉन्ड लेंथ दिया हुआ है, लीनियर स्ट्रक्चर होता है, इतनी बॉन्ड लेंथ होती है। नेक्स्ट भी ऐसे ही बनाना है। N2 के पास अपने 5 हो गए, तो एक 2 उसके साथ उसने बॉन्ड कर लिया, फिर इसके साथ बॉन्ड कर लिए, ठीक है। तो ये आप बना लोगे। ये सारे स्ट्रक्चर्स दिए हैं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, तो ये आप लोग देख लेना। अब आपको एक क्वेश्चन दिया है, वाई डज N2O इज डायमराइज। N2O डायमराइज क्यों होता है, क्यों होता है, क्योंकि ये ऑड नंबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन रखता है अपने पास, मतलब इसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऑड नंबर में होते हैं। जब ये डायमराइज हो जाता है तो ये क्या हो जाता है, इवन नंबर हो जाते हैं इसके पास इलेक्ट्रॉन, और ये ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, इसलिए वो डायमराइज हो जाता है, ठीक है। व्हाट इज़ द कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इन N2O5। N2O5 में कोवेलेंसी निकालना है, ये आप लोग करना, ठीक है। अब लेट्स स्टार्ट विथ नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड के बारे में अपन अब पढ़ते हैं। नाइट्रिक एसिड क्या होगा, HNO3 नाइट्रिक एसिड होता है। तो इसके बारे में, इसका प्रिपरेशन, जनरल प्रॉपर्टीज़, यूसेज क्या है, ये सब देखेंगे, ठीक है। ये हाइपो H2N2O2 के हाइपोनाइट्रिक एसिड से अपने को नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नाइट्रिक एसिड मिलता है, और नाइट्रस एसिड मिलता है। नाइट्रस एसिड मतलब लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, नाइट्रिक एसिड मतलब नाइट्रोजन की हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। तो यहाँ पे अपन देखते हैं HNO2 का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, तो +1 x +x +2 2 4 -4 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या जाएगा, 3, ठीक है। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया +3। अब HNO3 में देखते हैं अपन, ठीक है। तो 1 +1 +x +-3 2 6, सॉरी, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा, +5। तो ये इसकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। तो नाइट्रिक एसिड हमेशा क्या, नाइट्रिक एसिड क्या होगा, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, और नाइट्रस एसिड लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। इसमें मेन इंपॉर्टेंट क्या है, नाइट्रिक एसिड ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो नाइट्रिक एसिड के अपन प्रिपरेशन देखते हैं, और उसके यूसेज वगैरह सब देखेंगे। तो नाइट्रिक एसिड को जब अपन को लेबोरेटरी में बनाना होता है, लैब में अपन कम मात्रा में ही बनाएंगे, तो इसको कैसे बनाया जाता है, KNO3 या NaNO3 को हीट कर दो, किसके साथ, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो अपने को क्या मिलेगा, NaHSO4 मिलेगा, और HNO3 मिल जाएगा, ठीक है। प्रिपरेशन देख लिया अब, है ना। अपन लार्ज स्केल पे कैसे प्रोड्यूस करते हैं नाइट्रिक एसिड को, वो देखते हैं, ठीक है। तो मेनली अपन इसको कौन सी प्रोसेस से करेंगे, ऑसवाल्ड प्रोसेस से करेंगे लार्ज स्केल में बनाने के लिए। इसमें एक कैटालिटिक चैम्बर रहता है जिसमें अपन कैटालाइज़र डालते हैं। तो ये कैटालिस्ट कौन सा होता है, प्लेटिनम या फिर RH का गेज रहता है, ठीक है, वो एज अ कैटालिस्ट परफॉर्म करता है। इसमें एटमॉस्फेरिक एयर जो है उसके साथ अमोनिया को रिएक्ट करवा देते हैं, तो क्या बनता है, NO गैस बनता है, और वाटर मॉलिक्यूल निकलते हैं, ठीक है। ये आपको दी हुई है रिएक्शन। फिर ये जो NO, अभी नाइट्रिक एसिड बनाना है अपने को, HNO3, ये तो फर्स्ट स्टेप हुई अपनी, ठीक है। फिर ये NO को अपन और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर देते हैं, तो क्या बना देता है, NO2 बना देता है। फिर ये NO2 को वाटर के साथ रिएक्ट कर देते हैं, तो HNO3 + NO निकल जाता है। अब ये जो NO निकला है, ये वापस से रिसाइकल होकर इस प्रोसेस में चला जाएगा, और ये मतलब सॉरी, ये जो NO निकला है वो इस प्रोसेस में इसको वापस से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके NO2 बना लेंगे, फिर ये वाली प्रोसेस कर देंगे। तो ऐसे HNO3 लार्ज क्वांटिटी में अपने को मिल जाता है, ठीक है।
अब ये जो HNO3 मिला है वो अप्रॉक्सीमेटली 80% 68% क्या डिस्टिलेशन से निकलता है, पर इसको और कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं अपन 98% तक के। कैसे करेंगे इसको और कॉन्सेंट्रेट? डिहाइड्रेशन करवा देंगे इसका कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ। अब इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं HNO3 की एक्चुअली प्रॉपर्टी क्या है। एक तो ये कलरलेस लिक्विड है, ठीक है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट है 231.4 केल्विन एंड बॉइलिंग पॉइंट कितना है 355.6 केल्विन, ठीक है। लैब में नाइट्रिक एसिड 68% पे यूज़ करा जाता है बाय मास, और उसका ग्रेविटी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है 1.504, ठीक है। गैशियस स्टेट में HNO3 प्लेनर मॉलिक्यूल होता है जिसका स्ट्रक्चर अपने को यहाँ पे दिया हुआ है, ये गैशियस स्टेट में है, ठीक है। और एक्वस स्टेट में नाइट्रिक एसिड एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड बिहेव करता है। क्यों? एसिड है तो क्या देगा? हाइड्रोनियम आयन देगा और नाइट्रेट आयन देगा, ठीक है। वाटर के साथ जब इसको रिएक्ट करेंगे हाइड्रोनियम आयन दे दिया, और नाइट्रिक एसिड है तो H+ देना ही है उसको, ठीक है। कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड क्या होता है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होंगे? दूसरे को ऑक्सीडाइज करेंगे और खुद क्या होंगे? रिड्यूस होंगे, ठीक है। अटैक मोस्ट मेटल्स को अटैक करेंगे एक्सेप्ट नोबल मेटल्स। नोबल मेटल्स को ये अटैक नहीं करेंगे, बाकी सबको ये अटैक कर सकते हैं। नोबल मेटल्स कौन कौन से होते हैं? गोल्ड और प्लैटिनम, ठीक है। और डिपेंड करता है क्या कंसंट्रेशन अपन यूज़ कर रहे हैं नाइट्रिक एसिड का, उस हिसाब से वो मेटल के साथ रिएक्ट करेगा। कॉन्सेंट्रेटेड ले रहे हैं, डाइल्यूट ले रहे हैं, वेरी डाइल्यूट ले रहे हैं, वेरी कॉन्सेंट्रेटेड ले रहे हैं, कैसा ले रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि वो मेटल के साथ कैसा रिएक्ट करेगा। जैसे कॉपर के साथ अपन ने डाइल्यूट ले लिया तो NO गैस निकाल रहा है, ठीक है। और कॉपर के साथ अपन ने कॉन्सेंट्रेटेड ले लिया तो क्या बना रहा है? NO2 गैस बना रहा है। वैसे ही अगर Zn के साथ अपन HNO3 को डाइल्यूट ले रहे हैं तो क्या बना रहा है? NO2 गैस बना रहा है, बट कॉन्सेंट्रेटेड के साथ वो NO2 गैस निकाल रहा है, ठीक है। तो दोनों अलग अलग गैस बना रहे हैं अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन पे, ठीक है। सब कुछ मेटल्स ऐसे Cr और एल्यूमिनियम डू नॉट रिएक्ट विद HNO3। क्यों नहीं रिएक्ट करते? क्योंकि ये ऑक्साइड की एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देते, Al2O3 बना लेता है, तो ये फर्दर कोरोड नहीं होता, फर्दर किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता, ये प्रोटेक्टिव लेयर हो जाती है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइज नॉन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स। उनके नॉन मेटल्स को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है और उसके कंपाउंड को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है। आयोडीन को ऑक्सीडाइज करेगा तो आयोडिक एसिड, कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर को H2SO4 में कन्वर्ट कर देगा और फॉस्फोरस को फॉस्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। ये रिएक्शन दी हुई है, ठीक है। फिर ब्राउन रिंग टेस्ट क्या होता है? ब्राउन रिंग टेस्ट आप लोगों ने देखा होगा, तो क्या होता है? नाइट्रेट का डिपेंड्स होता है किस पे? Fe के रिड्यूस करने की एबिलिटी, मतलब नाइट्रेट Fe को कितना रिड्यूस करेगा टू नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। तो जब Fe2 रिएक्ट करता है तो एक ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स बनता है, तो वो रिंग के फॉर्म में निकलता है। तो इसमें क्या करते हैं अपन? डाइल्यूट फेरस सल्फेट सॉल्यूशन को एक्वस सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रिक आयन के साथ डाल देते हैं। इसके साथ अपन क्या डालते हैं? कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को साइड, मतलब टेस्ट ट्यूब के साइड से ड्रॉप वाइज केयरफुली डालते हैं। उसकी वजह से जब ये दोनों सॉल्यूशन एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं तो क्या बनता है? एक ब्राउन कलर की रिंग बनती है और वो लिबरेट होती हैं, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स बनता है। अब अपन यूजेस देखते हैं नाइट्रिक एसिड के कि क्या क्या यूजेस हैं। तो ये काय में यूज़ होता है? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनियम नाइट्रेट के मैन्युफैक्चरिंग में, फर्टिलाइज़र, अदर नाइट्रेट्स फॉर द यूज़ ऑफ एक्सप्लोसिव एंड पायरोटेक्निक्स में भी इसको यूज़ करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोग्लाइसिन, ट्राई नाइट्रोटोलुइन एंड अदर ऑर्गेनिक नाइट्रो कंपाउंड्स में भी ये हेल्पफुल होता है। इसको पिकलिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील में भी यूज़ किया जाता है, इचिंग ऑफ मेटल्स में, ऑक्सीडाइजर्स इन द रॉकेट फ्यूल्स, इन सब में यूज़ होते हैं इसका, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन क्या पढ़ेंगे? फॉस्फोरस के एलोट्रॉप्स पढ़ेंगे। थैंक यू।